मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित वैदिक साहित्य के ऋग्वैदिक सूक्त का अध्ययन आज हम प्रारंभ करेंगे। ऋग्वैदिक सूक्तों का अध्ययन करने से पूर्व वैदिक साहित्य के विषय में हम संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ग्रहण किया गया है। यह वैदिक साहित्य समस्त विश्व वाङ्मय में सर्वोपरि है। इन वैदिक साहित्य में 4 वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी परिगणन हुआ है। वैदिक साहित्य का आरंभ ऋग्वेद से हुआ। इस कारण ऋग्वेद विश्व का सर्वोपरि एवं सबसे प्रमुख व आदि ग्रंथ के रूप में सभी विद्वानों मनीषियों ने उन्मुक्त कंठ से इसे स्वीकार किया है। इसके पश्चात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना मानी गई है। इन वेदों की व्याख्या करने हेतु पश्चात में अर्थात बाद में जो साहित्य लिखा गया उसका अंतर्भाव भी वैदिक साहित्य में ही कर लिया गया। इस कारण इन 4 वेदों के अतिरिक्त 4 उपवेद भी माने गए, यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तथा 6 वेदांग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, बृहद्देवता और अनुक्रमणिकाएं आदि सभी का वैदिक साहित्य में ग्रहण किया गया है। प्राचीन भाष्यों में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त है। शौनक के समय 5 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, यथा शाकर, वाष्कर, आश्वलायन, शांख्यायन, मांडुक्यायन। श्री भर्तृहरि द्वारा रचित वाक्यपदीय में 15 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है, किंतु वर्तमान में इसकी मात्र एक शाखा वाष्कल शाखा ही उपलब्ध होती है। ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्र ऋचाएं संकलित हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषियों द्वारा विविध देवों की स्तुति की गई है। जिस ऋचा के द्वारा स्तुति की जाती है वह ऋक् कहलाती है, यथा स्तूयते सा ऋक्। इन ऋचाओं अर्थात ऋकों को अर्थात देव स्तुतियों संकलन जिस वेद में है वह ऋग्वेद कहलाता है। विभाजन की दृष्टि से ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया।
जिसमें अष्टक क्रम और मंडल क्रम, ये दो ऋग्वेद के क्रम हैं। अष्टक क्रम, इसमें अष्टक, अध्याय, वर्ग एवं मंत्रों के रूप में विभाजन किया गया है। इसके अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 8 भागों में अर्थात 8 अष्टकों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक अष्टक को अध्यायों और अध्यायों को वर्गों में तथा वर्गों को मंत्रों में विभक्त किया जाता है। ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय सहित कुल 64 अध्याय हैं, यानी 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक के 8 अध्याय, तो 8 × 8 64 अध्याय और 2006 वर्ग। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक, 64 अध्याय और हैं। ऐसे ही दूसरा मंडल क्रम, इसमें मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र हैं। समस्त ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाक में विभक्त है और अनुवाक सूक्तों में विभक्त है तथा सूक्त मंत्रों में विभक्त है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1085 है। 10 मंडल हैं। प्रथम एवं दशम मंडल में प्रत्येक में 191 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल 10,589 लगभग मंत्र संग्रहित हैं। ऋग्वेद के ऋषि एवं देवता। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के अपने देवता, ऋषि और छंद हैं। ऋषि मंत्रों के रचयिता थे। आधुनिक आलोचकों के अनुसार, जबकि यास्क अनुसार ऋषि दर्शनात् अर्थात मंत्रों के अर्थों का दर्शन करने वाले व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। अतः इनके अनुसार ऋषि मंत्रों के रचयिता नहीं थे, अपितु ऋषियों ने सर्वप्रथम सूक्तों के अर्थों का दर्शन करके उनका लोक में प्रचार किया था। दूसरे से 8वें मंडल तक के सूक्त अधिक संगठित हैं। इनमें प्रत्येक मंडल का एक ऋषि है, यथा द्वितीय मंडल के गत्समत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम मंडल के भारद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ और अष्टम मंडल के कर्ण तथा नवम मंडल को पवमान मंडल कहा गया है। इसमें प्रथम और अंतिम दशम मंडल को बाद में जोड़ा गया, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त का अपना देवता होता है, जिसमें उस देवता की स्तुति की गई है। यास्क के अनुसार देवता का अर्थ देवो दानात् द्योतनात् दीपनात् वा, अर्थात पदार्थों को प्रकाशित करने वाले,
पदार्थों को देने वाले अथवा स्वयं प्रकाशित होने वाले को देवता कहते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 मानी गई है। यास्क ने इन देवताओं को 3 प्रकार से बताया है: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। ये जो 33 प्रकार के देवता हैं, इसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार युगल। इस प्रकार कुल 33 मुख्य देव हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन प्राप्त होता है। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में 5 सूक्तों को रखा गया है, जिसमें वरुण सूक्त जो कि प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, सूर्य सूक्त प्रथम मंडल का 115वां सूक्त, क्षेत्रपति चौथे मंडल का 57वां सूक्त, विश्वदेवा 8वें मंडल का 58वां सूक्त और संज्ञान 10वें मंडल का 191वां सूक्त कहा गया है। तो आज हम इतना ही। अग्रिम क्लास में हम वैदिक सूक्त मुक्तावली से वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।